अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो ठीक होंगे। पेपर की जो है वो आमद है, ख़ास तौर पर जो है वो 9-10th वाले ज़रा रेडी हो जाएं, क्योंकि उनके पास अब जो है वो टाइम बहुत जो है वो कम है। और आपने ये वीडियो जो है, जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे नंबर अच्छे आएँ और उन्होंने तकरीबन सारा साल जो है वो बड़ी मेहनत की है और चंद गलतियां ऐसी हैं, वो जो गलतियां करने के बाद जो है वो क्या होता है कि उनके नंबर जो है वो कम आते हैं। तो वो बच्चे, तमाम बच्चे जो है वो इस वीडियो को जो है वो, बहुत कम वीडियो जो है वो ऐसी हैं जिनके अंदर जो है वो मैंने आपको ये कहा कि आप जो है वो स्किप ना करना, लास्ट तक जो है वो देखना। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है बच्चों के लिए। देखो बच्चों, हम घर के अंदर एक हॉर्स की मिसाल लेते हैं, घोड़े की मिसाल लेते हैं। सारा साल हम उसको जो है वो अच्छा जो है वो दाना दुनका देते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो रेस लगाता है तो वो हार जाता है, तो हमें जो है वो कितनी जो है वो दुख और तकलीफ़ जो है वो होती है मैदान के अंदर। इसी तरह एक तालिब इल्म जब बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करता है, तो मेहनत करने के बाद फिर उसके अच्छे नंबर ना आए, तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां करता है जिसकी वजह से उसके अच्छे नंबर नहीं आते, तो जिससे जो है वो उसको जो है वो फिर परेशानी होती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो है एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, जब आप बोर्ड के अंदर बैठेंगे, ख़ास तौर पर अभी जो बिगनर हैं 9th वाले, वो किस तरह यानी कि जो है वो नंबर जो है वो अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो एक मार्कर का इस्तेमाल करना सीखें, ठीक है। आप देखिए, बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो मार्कर के साथ जो है वो लिखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे जो है वो ब्रश के साथ लिखा होता है, क्योंकि उन्होंने ये तकरीबन सारा साल उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की होती। बस जब पेपर देने जाना है तो उधर से जी कट मार्कर दे दें, नंबर कौन सा 605, नंबर कौन सा 604, ठीक है। उनको चलाना नहीं आती जो है वो मार्कर्स वगैरह जो है वो। इसलिए ज़रूरी है कि जब ख़ास तौर पर जब आपने उर्दू का पेपर देना है या कोई भी आपने जो है वो IAS का, PS का, ठीक है, उसके पॉइंट बनाने हैं, तो जब वो पॉइंट बनाने हैं तो आपने मार्कर का इस्तेमाल करना है। अगर कट मार्कर आपको चलानी आती है तो ठीक है, अगर नहीं चलाने आती तो आप उसका यूज़ जो है वो ना करें, ठीक है। क्योंकि कट मार्कर को चलाने के लिए पहले प्रैक्टिस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वरना राउंड जो है वो उसका पिन होता है, वो आप मार्कर यूज़ करें। नंबर 2 के ऊपर कोशिश करें तारीफ़ और वजाहत के लिए टेक्स्ट बुक में इस्तेमाल के लिए किए गए अल्फाज ही इस्तेमाल करें। अब जो है जब हम कोई चीज़, जब छोटी क्लासेस होती हैं ना, अगर आप यानी कि FA में, BA में, MA में या इस तरह की और जो है वो क्लास के अंदर जो है वो आप एग्ज़ाम देते हैं, तो उससे आप अपनी तरफ से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 8 में, 9th में, 10th में हैं, तो कोशिश करें कि आप अपनी बुक से रिलेटेड मिलता जुलता जो मवाद हैं, जो अशआर हैं अल्लामा इकबाल के या और इस तरह के, जब आप उर्दू का मजमून लिखते हैं तो वही जो है वो ज़्यादातर उसको इस्तेमाल करें। अब होता ये है कि बाद बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। आप वो एग्ज़ाम के अंदर भी उनके हाथ जो है वो इंक से भरे होते हैं, ठीक है। वो अपने घर से जो है वो अपना पेन जो है वो उसको साफ़ करके नहीं लेकर जो है वो आते। याद रखना, यहाँ मैं आपको एक बात बड़े जो है वो पते की बता रहा हूँ। आप एक अच्छी कंपनी का जो है वो पेन ले लें और वो पेन आपने सारा साल जो है वो यूज़ करना है। पेन को चलाने के लिए ज़रूरी है कि हफ्ते में एक दफ़ा गर्म पानी करके ना उसको डिप करके इस तरह उसको साफ़ करें। जब साफ़ हो जाएगा तो फिर जो है वो उसकी पिन जो है वो अच्छा चलना शुरू हो जाती है। अगर नहीं तो ब्लेड लेके ना उसकी पिन में से इस तरह लगाएंगे तो वो इंक की जो रवानगी है वो ठीक हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपने अच्छी कंपनी का जो है वो पेन लिया है, जो सारा साल आपने यूज़ किया है, वही पेन जो है वो आपने, क्योंकि उसकी ग्रिप, उसकी जो है वो डायरेक्शन, वो तमाम जो है वो चीज़ें आपको पता चल जाता है और आप जो है वो एग्ज़ाम के अंदर उससे लिखते हैं तो आपकी जो है वो लिखाई भी अच्छी जो है वो आती है। हमेशा जो है वो ब्लू इंक जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके अंदर ब्लू इंक इस्तेमाल करनी है, आपने जो है ब्लैक जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। और कोशिश करनी है कि आपने जो है वो लेड पेंसिल से बचना है, ठीक है। इंक रिमूवर बार बार करना, इस तरह जो है वो आपने यूज़ नहीं करना। और पॉइंटर जेल का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर जो है वो जेल वाली इंक होती है, ठीक है, वो बड़ी मुलायम सी तेज़ी के साथ चलती है, वो जेल आपने यूज़ नहीं करनी। अपने जो है वो एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड के अंदर वो भी इस्तेमाल नहीं करनी।
पेपर आपने साफ लिखना है, ठीक है। बाद बच्चे ऐसे जैसे चाइनीज़ नहीं लिखते, वो यानी कि एक लफ्ज़ उसके अंदर ही एक लफ्ज़ उसके अंदर इंग्लिश का जो वर्ड होता है ना, वो दो अल्फाज के दरमियान कम से कम जो है वो 1 इंच इस तरह, यानी कि 1 इंच इस तरह है ना, तो इतना फासला होना चाहिए। थोड़ा सा कम कर लें आप, ठीक है। इस तरह आप खुला ओपन करके लिखें। आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई डायलॉग लिख रहे हैं, तो और जो जब आप उर्दू लिख रहे हैं, इनटू उर्दू ट्रांसलेशन लिख रहे हैं पैराग्राफ की, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो गुन्ना है, ठीक है, नून का वो नीचे आता है, एन का जो है वो कितना नीचे आता है। ये नहीं कि सारे जो है वो अल्फाज लाइन से नीचे हो या सारे अल्फाज लाइन के ऊपर हो। आपने साफ साफ अच्छे अच्छे जो है वो अल्फाज के अंदर जितना लिखेंगे उतने नंबर आपके अच्छे आएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा बाद बच्चों का बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि वो देखा कि लिखने के बाद काफ़ी जो है वो लिखते हैं, और लिखने के बाद जो है वो इस तरह उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं कि ये तो हमारा सारा गलत हो गया। कटिंग करते हैं, बार बार कटिंग करते हैं, जिससे ये होता है कि जो क्वेश्चन आपने लिखा होता है, जो उसका आंसर आपने लिखा होता है क्वेश्चन का, उसकी जो खूबसूरती है ना वो मान पड़ जाती है। जब वो देखता है ना तो फिर जो है वो नहीं। मेरी आप सब स्टूडेंट से, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली करीबी किसी पेंटर के पास जाएं और उसके पास समर वेकेशन जो है वो गर्मियों की छुट्टियां 3 मंथ आपने लगाने हैं अपनी लिखाई के लिए। ख़ास तौर पर अगर ये 8 वाले बच्चे सुन रहे हैं, 6-7 वाले बच्चे सुन रहे हैं, 9-10th वाले, ये बच्चे जो है वो उधर मस्त जो है वो जाके अपनी जो है वो राइटिंग जो है वो इम्प्रूव करें। इसके अलावा इस चैनल के अंदर भी मैंने तकरीबन 100 वीडियोज़ जो है वो मैंने रखी हुई हैं, उनको आप देख लीजिएगा, उससे आपकी लिखाई बहुत बेहतर हो जाएगी। और बकिया मैंने उसकी ना अब जो वीडियोज़ बनानी है उसकी एक्सरसाइज, यानी कि किस तरह उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो मैंने इंशाल्लाह ताला अभी 1-2 मंथ ये एग्ज़ाम ओवर हो जाएं बच्चों के, उसके बाद मैंने जो है वो भी आपको बताऊँगा। तो आप जब भी आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपने ऐसे जो है वो पैसेज बना के, एक पैसेज इधर है, एक पैसेज इधर है, एक पैसेज इधर है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन में आपने लिख के आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। ये नहीं कि एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, इस तरह आपने जो है वो नहीं जो है वो करना। और ख़ास तौर पर जो साइंस वाले बच्चे हैं, जो मैथ के अंदर जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, वो कोशिश करें कि स्टार्टिंग ईयर से जो है वो आप अपना जो है वो कैलकुलेटर का यूज़ करना आपको अच्छे तरीके से आता हो। ये नहीं कि आप 2 दिन पहले जो है वो मार्केट के अंदर जाएं, या जो है वो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप वहाँ से कैलकुलेटर लेते हैं तो आपको पता ही नहीं होता किस तरह इसको ऑन करना है, किस तरह जजल लेना है, किस तरह इसको ऑफ करना है, किस तरह इसका परसेंटेज निकालना है, पता ही नहीं होता। तो उसका जो है वो ऐसे ही आप जो है वो टाइम का ज़ाया करेंगे अपने जो है वो एग्ज़ाम के अंदर। और इन दिनों के अंदर बच्चे ऐसा कहते हैं कि ली जी हमने घर में बैठ के तैयारी करनी है, हमने ये करना है, वो करना है, इस तरह करना है। तो ऐसा नहीं, घर में ना बैठे। वो घर वाले जो घर में बैठकर तैयारी करते थे, वो स्टूडेंट जो है वो ख़त्म हो गए हैं अब दुनिया के अंदर, ठीक है। उस वक्त मोबाइल नहीं होता था, केबल नहीं होती थी, इस तरह की दूसरी जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं होती थी, ठीक है। आप कोशिश करें। और मेरी जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो स्कूलों के जो है वो जो टीचर्स हैं, उनसे भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बुलाएं और ईमानदारी के साथ जो है वो उनका जो है वो टेस्ट लें, कि जिस तरह जो है वो मेरी बात का जो है वो ये टीचर जो अगर वो सुन रहे हैं तो गुस्सा माइंड ना कीजिएगा, कि जिस तरह आप एकेडमीज़ के अंदर जो है वो गवर्नमेंट के टीचर पढ़ाते हैं, तो कोशिश करें 2 घंटे में पढ़ाकर आप अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। और आप जो है ये 3 बजे तक कोशिश करें कि जो बच्चे ऐसे होते हैं वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको इस मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर उनकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो करवा दें ईमानदारी के साथ, ताकि वो अपनी जो है वो मंजिल जो है वो हासिल जो है वो कर सके, ठीक है बेटा। और इसके अलावा जो है वो अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि जिस दिन पेपर होता है ना, तो वो करते क्या हैं, या तो घर में जो है वो किसी के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। वो कोशिश करनी है कि आपने जब पेपर देने जाना है घर से लड़ के नहीं जाना, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि जब आप गुस्सा करें कि जो आपने याद किया होता है वो सारा कुछ आपके माइंड से ऐसे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आप लड़के आए हैं घर से। ख़ास तौर पर बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, अपने वालिदैन को कहते हैं मैंने
अपनी जो है वो अब आगे डिमांड रखते हैं कि मैंने 500 1000 या इस तरह के जो है वो कोई रखते हैं, तो बाद का उनको नहीं मिलता तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। तो उससे ये होगा कि आपका पेपर जो है वो अच्छा नहीं होगा। कोशिश करें फजर की नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद आप जो है वो, नमाज़ तो वैसे पढ़नी चाहिए, डेली पढ़नी चाहिए, ठीक है। नमाज़ जो है वो पढ़ के आप जो है वो थोड़ा सा आधा पौना घंटा बैठे याद करें, फिर अपनी बुक्स को अपने घर आपने रख के जाना है, ठीक है। और ये नहीं कि बुक्स साथ साथ जो है वो ऐसे आपने हाथ रखा हो और उधर जो है वो 2 मिनट रह गए हो, तो आपने इस तरह जो है वो आपने तैयारी नहीं करनी। और यहाँ पर एक और बात बताऊँ, अगर आपने जो है वो फर्स्ट डे है आपका 9th क्लास में, फर्स्ट डे आपका बोर्ड का जो है वो इम्तहान देने जा रहे हैं, तो कोशिश करें जो इम्तहानी मरकज़ जो है वो एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर है आपका, इम्तहान का सेंटर है, आधा घंटा पहले चले जाएं वहाँ, ठीक है। आधा घंटा पहले जाओ चले जाएं, वहाँ एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, वहाँ पर आपका नंबर मेंशन होता है, जो रोल नंबर स्लिप आपकी होती है, ऊपर जो है वो नंबर जो है वो अपना जो है वो मेंशन होता है। देखिए आपका कमरा नंबर क्या है, आप देख कर आएँ, वही मेरा कमरा नंबर है। उधर टीचर भी बाद खड़े होते हैं फर्स्ट डे में, तो ऐसे जो है वो डोर के ऊपर जो है वो लिखा होता है कि कमरा नंबर, रूम नंबर जो है वो ये है। तो आपने जो है वो एक दिन पहले जो है वो वहाँ जाना है, और जाने के बाद जो है वो अपना आराम के साथ जो है वो आधा घंटा पहले जाके जो है वो आपको पता चल जाए कि मैंने यहाँ पेपर देना है, और आप फिर जो है वो आपका टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होगा। बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जिस दिन पेपर होता है वो लेट जाते हैं, तो उनको पता नहीं चलता मैंने बैठना किधर है, ऐसे 15-20 मिनट उनके जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। बातें तो बहुत हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो बताने वाली हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर कभी जो है वो बैठेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला बात होगी। तो कोशिश करें, मेहनत करें, वर्क वर्क एंड मोर वर्क। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।